ओके, तो इससे पहले हमने आरबीजी को, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? नॉट आरबीजी, आरजीबी को हमने बहुत डिटेल में देखा था, ठीक है। आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, नॉट रेड ब्लू ग्रीन, ओके व्हाटएवर। अब हम लोग हेक्साडेसिमल को बहुत डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि हेक्साडेसिमल में काम कैसे करते हैं। हेक्साडेसिमल कलर्स वैल्यू अलाउ यू टू डिफाइन कलर यूजिंग हेक्साडेसिमल बेस 16 वैल्यू, ठीक है, ये सबको पता है। द फॉर्मेट इज आर आर जी जी एंड बी बी इज यूज्ड। आर आर का मतलब अब अंदाजा लगा लिए होंगे कि रेड है, जी जी का मतलब अंदाजा लगा लिए होंगे कि ग्रीन है, ब्लू ब्लू का मतलब ब्लू ही है। आर रिप्रेजेंट द कलर रेड component, green GG represent the green component, and BB Big Boss House represent the blue component. Okay, each component RRGGBB is a hexadecimal number between 0 and F, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर A B C D E F, ठीक हो गया। दिस प्रोवाइड ओवर 16 मिलियन कलर पॉसिबिलिटीज, ठीक है, तो आप इस पे अपना क्रिएटिविटी खुल के दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हेक्साडेसिमल के एग्जाम्पल्स को बताने से पहले एक इंडेक्स्ड फाइल बना लूंगा, लाइक दिस, और लाइक नॉट एट द रेट, लाइक दिस, और साथ ही हाँ, दिस इज हेडिंग, ठीक है। ओके, नाउ हेक्स कलर वैल्यू रेड, ये जो हैशटैग आपको दिख रहा है ये बेसिकली नोटेशन है हैश वैल्यू बताने के लिए, ठीक है। मेन है FF00, बेसिकली 6 जीरो है, दैट इज 2 आर के लिए, दूसरा 2 ग्रीन के लिए, तीसरा 2 ब्लू के लिए, ठीक है। FF0000, अब FF अगर रेड के लिए है और मैं रेड पैरामीटर को FF कर दूं, FF इज द हाईएस्ट, जैसे कि वहां पर 255 था और वहां पर जैसे 0 लोएस्ट था वैसे यहाँ पर लोएस्ट है। तो बेसिकली अगर इसको आरबीजी में समझे तो ये रेड को मैंने 255 कर दिया, जो कि हेक्साडेसिमल में FF इज हाईएस्ट, और बाकी दोनों को मैंने 00 कर दिया, तो मुझे कौन सा कलर मिलेगा, रेड मिलेगा। सेट द रेड कंपोनेंट टू इट्स मैक्सिमम F while green and blue are set to 0, प्रोड्यूस प्योर रेड। सेम एज अगर मैं ग्रीन को FF कर दूं बाकी को 00, तो प्रोड्यूस करेगा ग्रीन, और सेम एज अगर मैं FF एंड को कर दूं और स्टार्टिंग में सबको 0 कर दूं तो मिल जाएगा ब्लू, और सेम लॉजिक से अगर मैं सबको 0 करूं तो मिलेगा ब्लैक, सबको F कर दूं तो मिलेगा वाइट। यस, इतना ही आसान है, ठीक है। जैसे कि आरबीजी को, अब मैं आता हूं यहाँ पर नोटस पे, मतलब नोट्स पर, जैसे कि हम लोग आरबीजी को लिखते थे, फिर मैं आरजीबी करता हूँ, आरजीबी को लिखते थे, ओ आरजीबी सीधे तो लिख नहीं सकता ना, मुझे कलर देना पड़ेगा पहले, हाँ। आरजीबी को जैसे हम लोग लिखते थे इस तरीके से, ये सिंटेक्स था, ये स्टाइल था आरबीजी को लिखने के लिए। इस पे हम लोग देते थे पैरामीटर्स में कुछ ऐसे, ठीक है। ये तरीका था किसका, आरजीबी का, और हम लोग का नॉर्मल तरीका कौन सा था, सिर्फ रेड लिख दो, ठीक है। तो उसी तरीके से हेक्साडेसिमल वैल्यू जब आप डिफाइन करते हैं तो आपको एक हैश लगाना पड़ता है। यस, नाउ आप 3 पैरामीटर दे सकते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे रेड प्रोड्यूस करना है तो मैं FF दूंगा 00 एंड 00, दैट्स इट, F बन जाएगा, नॉट F बन जाएगा, रेड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको रेड दिख रहा है, तो रॉकेट साइंस नहीं, आपको रेड ही दिख जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने आपके लिए डेमो पर्पस के लिए एक पेज सिंपल सा बना के रखा है जिसमें कुछ ये आप देख सकते हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यू से आप ये और ये बना सकते हैं, ये और ये भी बना सकते हैं, और ये सब कुछ बना सकते हैं। यानी इन शॉर्ट जो आप आरबीजी से कर सकते हैं वही चीज़ आप हेक्साडेसिमल वैल्यू से भी कर सकते हैं। ओके, तो हेक्साडेसिमल वैल्यू में कैसे दिया जाता है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। FF0000, यानी रेड पूरा है तो पूरा रेड आएगा, यहाँ पर ग्रीन आएगा, यहाँ पर ब्लू आएगा। और अब आप यहाँ पर देखिए, ऐसे नंबर्स आप अक्सर देखेंगे वेबसाइट में आपको दिखते हुए। इसको आपको समझना है तो आप ये याद रखिए, पहला पैरामीटर बता रहा है रेड के बारे में, 3 और C। 3 यानी 0 1 2 3 लोएस्ट नंबर है, C यानी ABCDEF यानी हाईएस्ट की तरफ है। सेम एज यहाँ पर ग्रीन, B और 3, और यहाँ पर 7 और 1 ब्लू में है, ठीक है। तो जैसे वहां पर आरबीजी था 0 से लेकर 55, यहाँ पर भी वैसे ही है, बट यहाँ पर जो काउंटिंग्स होता है वो लीस्ट होता है 0 एंड हाईएस्ट होता है F, और स्टार्ट इस तरीके से होता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, दैट्स इट, ठीक हो गया। तो ये कुछ वैल्यूज आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और नॉर्मली अगर मैं अपने वेबसाइट में जाऊं और इसको मैं टारगेट करूं, लेट से मैं इसको टारगेट करता हूँ डेफ टूल्स के मदद से, आगे मैं डेफ टूल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखिए आप बिल्कुल हमारा जो आरबीजी, नॉट आरबीजी,
हेक्साडेसिमल का वैल्यू वो दिखा दिया है कि यहाँ पर एफ एफ है 00 है। मैं इसको चेंज करूंगा जैसे जैसे आप देखिए ये हेक्साडेसिमल का वैल्यू चेंज होता रहेगा। लेट से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ एक बहुत ही यूनिक कलर में मुझे ये चाहिए, तो लेट से मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका हेक्सा वैल्यू क्या है, 3 4, यानी रेड का जो वैल्यू है वो 3 4 दिया हुआ है। ब्लू का जो वैल्यू है, नॉट ब्लू का, ग्रीन का जो वैल्यू है वो 3D दिया हुआ है, और ब्लू का जो वैल्यू है वो C5 दिया हुआ है। ठीक है, तो मुद्दा ये क्या, मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमेशा कि यार C2 C1 क्या फलाना ढिमकाना, नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके पास लेट से ये कलर है रेड, आपको इसको किसी भी तरीके से बस एक ग्रीनिश कलर मिलाना है। जैसे कि मान लीजिए आपका बैकग्राउंड है कुछ भी, आपको उसके हिसाब से ग्रीनिश वे में कुछ एक कलर चाहिए जो सूट करे। आप यहाँ पर आएंगे, आप यहाँ पर ग्रीन वाला में आएंगे, और आप यहाँ से इसको एनालाइज करते रहेंगे कि कौन सा कलर सूट कर रहा है मेरे लिए। आप जैसे ही सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ ये कलर मेरे वेबसाइट के लिए बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल को कॉपी करेंगे ऐसे जैसे मैंने कॉपी किया, वेबसाइट में अपने आएंगे जैसे मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पर आकर हैशटैग के साथ इसको पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जब आप वेबसाइट में आएंगे तो वो कलर आपको मिल गया। एज सिंपल एज दैट। आपको इसी तरीके से करना है, दिस इज द एडवांस वे टू डू। कोई भी अच्छा डेवलपर ये नहीं करता है कि यहाँ पर पहले लिखो फिर जाके चेक करो, नहीं 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 ये तो अच्छा नहीं लग रहा है फिर जाके चेंज करो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, 2 घंटा का काम 20 दिन लग जाएगा, 20 घंटा हो जाएगा। आपको हमेशा जब भी यूआई में कुछ चेंजेस करना हो, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे वो फॉन्ट फैमिली हो, चाहे वो कुछ भी हो, फ्यूचर में हम लोग पूरा पूरा फ्रंट एंड का एक एक छोटा छोटा पार्ट ही बनाएंगे डेव टूल में। यानी मैं यहीं पर आधा आधा कोडिंग कर लूंगा, नैव बार को आधा आधा सेटअप मैं यहीं पर कर लूंगा, और जब मैं देखूंगा हाँ ये ठीक लग रहा है, तब मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये आसान तरीका होता है। बहुत कोई क्या करते हैं, आधा आधा स्क्रीन करके करते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टिल डेव टूल आपके आसानी के लिए बनाया गया है गूगल में, तो आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है, तो हम लोग डेव टूल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ओके, तो इस तरीके से आप पॉसिबल बहुत से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? शेड्स ऑफ ग्रे, शेड्स ऑफ ग्रे आर क्रिएटेड बाय setting the red, green and blue component to the same hexadecimal value। ठीक है, तो आप इस तरीके से शेड्स बना सकते हैं। मैंने इसके बारे में आरजीबी वाले में भी बताया था कि शेड्स बना सकते हैं। गूगल सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई, आप अपना टेक्निक बिल्ड करना चाहते हैं, कोई शेडिंग देना चाहते हैं, कोई यूनिक शेडिंग, तो आप वो अपना क्रिएटिविटी यहाँ दिखा सकते हैं। मिक्स हेक्साडेसिमल कलर, each color component can be customized using hexadecimal value to create a unique color combinations। मतलब ये है कि FF यानी रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों को मैन्युपुलेट करके, यानी इसका वैल्यू 0 से लेके F के दरमियान कुछ भी देके आप एक नया कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे हम लोग फ्यूचर में जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग छोटा मोटा ऐसे प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें थीम सिलेक्टर बनाएंगे। सोचा हूँ मैंने, ये थीम सिलेक्टर बनाएंगे जिसमें मैं ये हेक्साडेसिमल का पूरा वैल्यू या फिर आरबीजी का पूरा वैल्यू मैं रैंडम में डाल दूंगा, और जितनी बार आप बटन पे क्लिक करेंगे आपका थीम रैंडम वे में चेंज होगा। चलिए वो आगे की बात है, अभी हम लोग हेक्साडेसिमल में फोकस करते हैं। तो इस तरीके से, अच्छा बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर, यानी जो भी चीज़ें कलर ओवरव्यू वाले चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा था, जिसमें कलर अप्लाई हो सकता है हर जगह, आरबीजी भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, और इस तरीके से HSL भी हो सकता है। यानी जहाँ जहाँ कलर अप्लाई हो सकता है वहाँ पर कलर का फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो मैं बस एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। हेडिंग 2, क्या मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग 2, अरे हेडिंग 2, अबे क्या हो रहा है, हेडिंग 2, अब वाओ, दिस टू मैंने लिखा, अरे क्या मतलब, क्या सस्ते नशे चल रहे यार। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो। हेडिंग 2, चलो, स्टाइल, बैकग्राउंड, अरे यार ये क्या मजाक चल रहा है मेरे साथ, ये क्या मजाक हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। बैकग्राउंड कलर, और अब मैं हेक्साडेसिमल में देना चाहूँ तो मैं दूंगा @ नॉट @ यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन। हैश, और मैं एक रैंडम वैल्यू लेता हूँ लाइक E4 C2 2 एंड F1। पता नहीं ये कौन सा कलर बना, ये कोई अजीब सा पिंकी कलर बन गया। ओके, आई लाइक पिंक। तो अब देखिए ये कुछ पिंक कलर में या कुछ कैंडी कलर में आ गया है हमारा
और ये हेडिंग 2 है, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये बैकग्राउंड का कलर लाया, आप देखिए कितने जिद्दोजहद करके मुझे लिखना पड़ा, इट्स टू डिफिकल्ट। तो वापस से आते हैं नोट्स पे, और पता ये चला कि बैकग्राउंड का कलर भी आप दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर मैं नहीं लगाऊंगा, बॉर्डर का कलर आपको खुद लगाना है और नीचे कमेंट में बताना है कि यार बॉर्डर कलर लगा पाए कि नहीं पाए। ओके, चैप्टर समरी, हेक्साडेसिमल स्पेसिफाई कलर यूजिंग RRGGBB फॉर्मेट। अच्छा वो BV नहीं है, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। RRGGBB format where each pair represent the intensity of red, green and blue. Shades of gray create by using the same value of red, green and blue. Example this. Custom color mix different value for red, green and blue to create a unique value. Example combinations जो भी हमने देखा, this combination explain demonstrate the use of hexadecimal value to define standard color shades of gray and custom mixed color. तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार जाओ एक डेमोन्स्ट्रेशन दो मुझे हेक्सा वैल्यू का कि तुमको आता है कि नहीं, अपना नाम को बदल दो लेट्स से पिंकिश कलर में, पिंकिश। तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, अपने का नाम लिखना है हेडिंग में। क्या कर रहा हूँ ये, हेडिंग में मैं अपना नाम लिखता हूँ, लेट्स से शेख आमिर, ठीक है। अबे लिख भी ले अपना नाम। ओके, अब मैं इसमें इसको पिंकिश देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी क्या करूंगा पता है आपको, मैं भी देखो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मली काम कैसे करता हूँ, मैं अभी ये दे दूंगा, नहीं नहीं ये ज़्यादा हो गया। हाँ, तो मैं यहाँ से करूँगा कलर और मैं यहाँ से कर दूंगा रेड। अब आप बोलेंगे ये क्या धोखा, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आरबीजी हेक्साडेसिमल। अब देखिए मैं एक्चुअली में करता क्या हूँ, मुझे बताया गया यार इसको पिंकिश बनाओ, और लेट्स से मैं बैकग्राउंड कलर, बल्कि मैं बैकग्राउंड कलर को पिंकिश बनाता हूँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो मुझे बताया गया था ये बैकग्राउंड कलर को तुम पिंकिश बनाओ, नॉट दिस बट थोड़ा डिफरेंट। तो मैं यहाँ पर जाके अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाऊंगा, मैं बहुत लेजी हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा डेव टूल में और मैं बोलूँगा अच्छा आपको पिंकिश कलर चाहिए, तो ठीक है। मैं यहाँ से बस पता लगाऊंगा भाई पिंक कहाँ दिख रहा है, तो मुझे पिंक तो यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये यहाँ पिंक दिख रहा है। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि यार कौन सा पिंकिश मेरे लिए अच्छा है। लेट्स से मेरे लिए तो ये पिंकिश है और इसका थोड़ा सा ओपेसिटी मैं कमा देता हूँ, और दिस पिंकिश इज डिफरेंट फ्रॉम अपर पिंकिश सो इट्स लुक्स गुड। और यहाँ से मैं हेक्साडेसिमल का वैल्यू उठा लूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पर आके रेड के जगह इंक्लूडिंग हैश इसको डाल दूंगा, और मैं इसका कलर को भी वाइट करूंगा बिकॉज इट्स नॉट लुक्स गुड। तो कलर वाइट, स्मोक वाइट, और मैं बताऊंगा कि देखो यार मैंने पिंकिश कलर तो डाल दिया जो कि इसके ऊपर से बेहतर है, और ये लिपस्टिक कलर है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली में काम हो रहा है। देखिए सीखने के लिए आपको काफी दिमाग लगाना है, आपको समझना है आरबीजी क्या होता है ये, लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप काम करेंगे कभी भी आपको वो लेंथी प्रोसेस में नहीं जाना, आपको हमेशा शॉर्टकट्स यूज करना है। अगेन शॉर्टकट्स का मतलब ये नहीं कि सीखना ही नहीं है, सीधा चैट जीपीटी से ले लो, नहीं, आपको प्रॉपर सीखना है, समझना है। जब एक बार आपका कमांड आ जाता है, आप समझ गए कि यार हेक्साडेसिमल क्या होता है, उसके बाद आपको यहाँ क्रिएटिविटी नहीं करना है आके 0 1 2 लगा के, उसके बाद आपको जल्दी से जल्दी काम को पूरा करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई और कलर भी दे दे, मुझे अगर कोई बोले इसको रेडिश में बनाओ, मैनिपुलेट करो, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता? अगर मैं आरबीजी जानता हूँ तो ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ आऊँगा, और रेडिश, तो ये रेड है और मुझे रेडिश बोला गया है ना, तो मैं ऐसे ही लाऊंगा एंड दिस इज काइंड ऑफ रेडिश, हो गया काम। और मैं यहाँ से हेक्साडेसिमल, अच्छा मैं यहाँ से हेक्साडेसिमल भी कॉपी कर सकता हूँ, आरबीजी भी कॉपी कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं हेक्साडेसिमल आरबीजी, इसी तरीके से बहुत सारा यहाँ पर ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आकर इस पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा, डबल हैश हो गया, एक को डिलीट कर दूंगा, और दैट्स इट, मेरा काम हो गया, मैं मुझे रेडिश मिल गया। तो ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे पता है हेक्साडेसिमल या आरबीजी या एचटीएमएल कलर्स के साथ कैसे करके खेलना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको काम ऐसे ही करना है, जितना जल्दी हो सके आपको आपका काम कंप्लीट करना है। यही होता है एक अच्छा डेवलपर, जो सीखने के बाद जल्दी से जल्दी काम को कर सके। अगर आप सीधे जाके चैट जीपीटी में बोलेंगे यार कलर हमको लेके आओ या एक कंपोनेंट बना दो, वो बना देगा, लेकिन अगर आपको कंपोनेंट नहीं आता, अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आता, आप कभी भी उसको अपने मर्जी मुताबिक मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मकसद यहाँ पर है आपको जॉब रेडी करना, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, उसके लिए आपका कमांड होना चाहिए टेक्नोलॉजीज पर। तो दिस इज ऑल अबाउट हेक्साडेसिमल वैल्यूज। अगर आप इतना समझ पा रहे हैं कि ये कलर के बाद हैश के बाद ये 6 नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 में से पहला 2 नंबर किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा नंबर किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा नंबर किस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर एफ एफ कर दूं
तो किस पैरामीटर यानी किस कलर को मैंने हाईएस्ट वैल्यू दिया। अगर आप ये कह पा रहे हैं कि ब्लू, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको HSL नॉट HSL हेक्साडेसिमल आ चुका है।